नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं SDL। तो एक लर्निंग का टाइप है जो कि नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गिबन्स 2002 stated that SDL मतलब कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एनी इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल, accomplishment or personal development that an individual select and brings about by his or her own effort using any method in any circumstances at any time। तो जैसा कि इसका नाम ही है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि जो पर्सन है जो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, वो खुद के एफर्ट से ही जो भी सिचुएशन है उसमें वो लर्निंग करता है। इसमें तो SDL क्या है? नॉलेज में बढ़ोतरी होना, स्किल में बढ़ोतरी होना, एकम्प्लिशमेंट कुछ भी उसमें बढ़ोतरी होना, पर्सनल डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होना, जो कि एक इंडिविजुअल खुद सेलेक्ट करता है और उसके खुद के एफर्ट से करता है और अपनी कोई भी मेथड वो सेलेक्ट करता है, उससे करता है, और कोई भी परिस्थिति में और किसी भी टाइम पे ये लर्निंग हो सकती है। तो ये हो गई गिबन्स की डेफिनेशन। SDL इज इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल, accomplishment और पर्सनल डेवलपमेंट दैट एन इंडिविजुअल सेलेक्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट बाय हिज और हर own effort using any method in any circumstances at any time। Then definition आती है according to Knowles 1975 defines self directed learning as a process। क्या है ये? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। in which individual take the initiative, इसमें एक व्यक्ति खुद इनिशिएटिव लेता है, with or without the help of other, इसमें वो दूसरे की हेल्प ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। किसके लिए? टू डायग्नोस देयर लर्निंग नीड, कि उसकी लर्निंग नीड क्या है, वो क्या सीखना चाहता है। फॉर्मुलेट लर्निंग गोल्स, वो लर्निंग गोल अपने बनाता है। आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज, और उस लर्निंग के लिए क्या रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। फॉर लर्निंग सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट लर्निंग स्ट्रेटजी, उसकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होगी उसको सेलेक्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड इवेल्युएट लर्निंग आउटकम, और जो भी लर्निंग आउटकम आती है, जो भी वो सीखता है उसको वो इवेल्युएट करता है, उसका परीक्षण करता है कि उसने कितना सीखा है। तो यहाँ पर वो खुद इनिशिएटिव ले रहा है, खुद अपनी डायग्नोस कर रहा है कि उसको क्या सीखने की ज़रूरत है। फिर लर्निंग गोल डिसाइड कर रहा है वो कि ये मुझे सीखना है। फिर रिसोर्सेज क्या होंगे उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, और फिर स्ट्रेटजी बना रहा है कि किस तरह से सीखेगा। और फिर जब वो लर्न कर लेता है तो लर्न की आउटकम जो है उनको वो इवेल्युएट करता है। तो वापस से देखते हैं नॉल्स की डेफिनेशन। A process in which individual take the initiative with or without the help of other to diagnose their learning need, formulate learning goal, identify resources to learning, select and implement learning strategy and evaluate learning outcomes। देन हम पढ़ेंगे पर्पजेस उद्देश्य क्या होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के। पहला है टू प्लान एंड पार्टिसिपेट इन वंस ओन लर्निंग एक्टिविटी, इसमें व्यक्ति खुद की जो लर्निंग एक्टिविटी है उसमें उसको प्लान करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग ऑफ लर्नर, जो लर्नर है मतलब कि जो व्यक्ति सीख रहा है उसमें कैपेसिटी डेवलप होती है। इसका उद्देश्य है कि खुद की कैपेसिटी डेवलप करना, लर्न करने की और सोचने की कि क्या उसे सीखना चाहिए। तीसरा है टू डेवलप द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जब व्यक्ति खुद ही अपने बल पे सीखता है तो उसके अंदर क्या आता है? इंडिपेंडेंस आता है। बाय एनहेंसिंग इमेंसिपेटरी लर्निंग, टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, कि वो अपनी प्रॉब्लम तैयार कर रहा है कि ये चीज़ मुझे सीखनी है और फिर उसको कैसे सॉल्व कर रहा है और वो फिर कैसे लर्न कर रहा है। तो ये उसमें क्या हो जाती है? डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल, अब वो जब वो सीखेगा, लर्निंग स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसको टाइम भी निर्धारित करेगा, तो उससे वो क्या सीखता है? टाइम मैनेजमेंट। देन टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी डेवलप होती हैं। और इट इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन, उसको खुद को इसमें
मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होता है इसमें। सेल्फ मैनेजमेंट, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। सेल्फ मॉनिटरिंग, कि क्या क्या कर रहा है उसको सेल्फ मॉनिटर करना। और सेल्फ मॉडिफिकेशन, कहाँ पे उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो खुद करता है। तो पर्पज एक बार वापस से देखते हैं। टू प्लान एंड पार्टिसिपेट इन वंस ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़, टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग ऑफ लर्नर, to develop the sense of independence by enhancing emancipatory learning, to develop the problem solving approach, to develop time management skill, to develop decision making skills at, और इसकी जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन। देन आते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के। तो पहला है एन SDL शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद लाइफ लॉन्ग नेचुरल एंड इंडिविजुअल लर्निंग ड्राइव्स। स्पष्ट होनी चाहिए ये, और लाइफ लॉन्ग ही चलती रहती है एक पर्सन की लर्निंग, नेचुरल होती है ये, नेचुरल होनी चाहिए। और इंडिविजुअल लर्निंग ड्राइव, यानी खुद व्यक्ति में किसी चीज़ को सीखने की इच्छा हो तो वहाँ पर शुरू होती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। दूसरा है प्रिंसिपल इसका, द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग शुड बी अडेप्टेड टू द मैच्योरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, उसमें एक तरह से क्या है, ये मैच्योरेशन जो होता है उसका, मैच्योर हो रहा है वो, उसका अडेप्टेशन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके द्वारा, उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बदलाव। द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग शुड बी कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए फुल लाइफ, यानी उसकी जो पूरी ज़िंदगी है उसके सारे एस्पेक्ट को इसमें शामिल होना चाहिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग शुड एम्प्लॉय फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, इसमें फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज एम्प्लॉय हो उसकी, जैसे कि सेंसेस, इमोशंस, एक्शंस एज वेल एज इंटेलेक्ट। The self-directed learning activity should be conducted in setting suited to their development, जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो सेटिंग है, जहाँ पे उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सके किसी पर्सन का, तो वहाँ पर वो कंडक्ट होनी चाहिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देन आती है प्रोसेस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की प्रोसेस। नॉल्स हैज़ गिवन द 5 स्टेप मॉडल दिया नॉल्स ने इसके लिए फॉर प्रोसेस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मॉडल। ये 5 स्टेप मॉडल ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है डायग्नोसिंग लर्निंग नीड, यानी पहले अपनी जो लर्निंग नीड है उनका पता लगाना कि हमें वास्तव में क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। दूसरा फॉर्मुलेटिंग लर्निंग गोल्स, फिर एक लर्निंग गोल बनाना कि हम इसके द्वारा ये चीज़ें अचीव करेंगे हम, तो हम मानेंगे कि हमारी लर्निंग हुई है। देन आइडेंटिफाई ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है उसके लिए, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि किसी को कंप्यूटर सीखना है तो उसका लर्निंग नीड क्या है कि मुझे ये कंप्यूटर चलाना सीखना है, इसमें जो फंक्शन है वो सीखने हैं। लर्निंग गोल में आ गया कि वो कंप्यूटर में क्या क्या सीखना चाहता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इस तरह से। और फिर ह्यूमन, आइडेंटिफाई ह्यूमन, यानी कि कौन व्यक्ति है जो उसको सिखाएगा। और मटेरियल रिसोर्सेज मतलब कि कंप्यूटर। देन चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजी, कि लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, यानी पहले मुझे क्या चीज़ सीखनी है, जैसे पहले कंप्यूटर के पार्ट सीखने हैं, फिर हर पार्ट के फंक्शन सीखने हैं, फिर उनके आगे के सॉफ्टवेयर, फिर वो सीख लेता है व्यक्ति, मान लो ये क्या एग्जाम्पल है, तो उसके बाद में इवेल्युएशन लर्निंग आउटकम, कि वो उसमें से इवेल्युएट करे कि वो क्या क्या चीज़ सीख गया। तो ये 5 स्टेप हैं। स्टेप ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो वो तो स्टेप थे अकॉर्डिंग टू नोल्स। अब यदि हम और देखें इसके सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के स्टेप्स, तो पहला है डिसाइडिंग व्हाट डिटेल नॉलेज एंड स्किल टू लर्न। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि कौन किस चीज़ की डिटेल नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए। देन डिसाइडिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, मेथड, रिसोर्सेज और इक्विपमेंट फॉर लर्निंग। इसकी क्या क्या एक एक्टिविटी हैं, क्या मेथड हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या इक्विपमेंट हैं, वो देखना। देन डिसाइडिंग वेयर टू लर्न, जगह कहाँ पर सीखना है। देन सेटिंग स्पेसिफिक डेडलाइन और इंटरमीडिएट टारगेट्स, कि ये हमारे टारगेट हैं। देन डिसाइडिंग व्हेन टू बिगिन ए लर्निंग एपिसोड, कब शुरू करना है।
डिसाइडिंग द पेस एट विच टू प्रोसीड ड्यूरिंग लर्निंग एपिसोड, किस गति से हमें किस पेस से सीखने कि आज कितना सीखना है, कितने दिनों में सीखना है, कितने महीनों में। एस्टिमेटिंग द करंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड प्रोग्रेस इन गेनिंग द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल, पहले अपना एस्टिमेट करना कि आज मुझे क्या क्या मेरे में नॉलेज है, क्या स्किल है, और धीरे धीरे मैं कहाँ पर इस चीज़ में पहुँच जाऊँगी, क्या नॉलेज और स्किल मुझे आ जाएगी। डिटेक्टिंग एनी फैक्टर दैट हैज़ बीन बैकिंग और हिंडरिंग लर्निंग, ऐसे फैक्टर डिटेक्ट करना जो कि मेरी लर्निंग को बैक कर सकते हैं या मुझे रोक सकते हैं उसे करने से। ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिसोर्सेज और इक्विपमेंट, फिर क्या क्या डिजायर्ड रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, उनको ऑब्टेन करना। प्रिपेयरिंग और अडेप्टिंग ए रूम, सेविंग और ऑब्टेन द मनी, पैसे भी चाहिए इसके लिए, नेसेसरी फॉर यूज ऑफ सर्टेन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर फाइंडिंग टाइम फॉर लर्निंग, के लिए टाइम निकालना। टेकिंग सर्टेन स्टेप टू इंक्रीज द मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अब स्किल क्या क्या चाहिए इफेक्टिव सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए, तो गोल सेटिंग स्किल्स चाहिए, गोल सेट करना। प्रोसेसिंग स्किल, उसको कैसे प्रोसेस करना है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किस तरह से लेने हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयरनेस होना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ। कंटेंट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जो कंटेंट है उसका कॉम्पिटेंस, उसमें योग्य होना। अदर कॉग्निटिव स्किल भी चाहिए। अब एडवांटेज क्या होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अलाउ लर्नर टू बी मोर इफेक्टिव लर्नर एंड सोशल बीइंग, ज़्यादा इफेक्टिव लर्नर होना और सोशल बीइंग भी होना। इट एनहेंसेस द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न, इससे क्या है हमारी योग्यता बढ़ती है कि हम सोचें और सीखें। इट इम्प्रूव्स इमेंसिपेटरी लर्निंग प्रोसेस। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर आर क्यूरियस एंड विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, वो क्यूरियस होते हैं क्योंकि खुद सीख रहे हैं उस चीज़ को और नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। दे कैन व्यू प्रॉब्लम एज चैलेंज, चैलेंज की तरह लेते हैं कि मुझे ये सीखना है। डिज़ायर चेंज, एंजॉय लर्निंग को एंजॉय करते हैं। तो ये सब क्या है लाभ हैं इसके। लर्नर आर मोटिवेटेड होते हैं, परसिस्टेंट, कि मुझे मोटिवेटेड रहते हैं कि ये सीखना है, और परसिस्टेंट भी रहते हैं मतलब उसको करते हैं लगातार। सेल्फ डायरेक्टेड, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड गोल ओरिएंटेड, कि ये मुझे गोल अचीव करना है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर डेमोन्स्ट्रेट ग्रेट अवेयरनेस ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस रहती है कि एक तो हमें कोई टीचर बताए कि आज हमें ये सीखना है, और एक हम खुद डिसाइड करें कि हमें सीखना है, तो उसमें मोटिवेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही आती है। इन मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल और मॉनिटरिंग देमसेल्फ, खुद को भी मॉनिटर करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन रूल्स, खुद के रूल बनाते हैं कि वो मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है या आज इतने घंटे सीखना है। और लीडरशिप पैटर्न भी उनका खुद का होता है। SDL इज मोर डीप होती है, परमानेंट होती है, इसमें व्यक्ति ज़्यादा गहराई तक और परमानेंट रहती है उसकी लर्निंग। इट हेल्प्स टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल, इससे व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में सहायता करती है। इट इंक्रीजेज सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस। देन डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके। रिसर्च है प्रूव दैट सम अडल्ट्स आर अनेबल टू एंगेज इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, लेकिन कोई कोई जो व्यक्ति होता है वो अपनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एंगेज नहीं हो पाता, बिकॉज दे लैक इंडिपेंडेंस, नहीं होता उनमें क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता और कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं होते। देन पॉसिबल फॉर फ्रिक्वेंट एरर हो सकती हैं इसमें। समटाइम इट मिसगाइड द स्टूडेंट हाउ टू लर्न, तो एरर होने से वो मिसगाइड हो जाता है कि उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नीड टू बी कंबाइंड विद अदर लर्निंग मेथड, ये और जो लर्निंग मेथड है उसके साथ ही होनी चाहिए। फॉर कंटेंट टू बी फुली लर्न, जिससे कि कंटेंट को पूरी तरह से सीखा जा सके। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसमें व्यक्ति को। इट लैक्स टीम स्पिरिट, इसमें टीम स्पिरिट नहीं होती है। अब टीचर का रोल क्या होता है इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। इसमें टीचर इंक्वायरी स्किल सिखाता है पर्सन को, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन ऑफ वर्क करना सिखाता है। हेल्प लर्नर डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस रखे रिलेटेड टू लर्निंग, ये सिखाता है लर्नर को टीचर।
हेल्प लर्नर एक्वायर द असेसमेंट टेक्निक्स, कि वो क्या असेसमेंट टेक्निक्स एक्वायर करे उसमें सहायता करता है लर्नर की। नेसेसरी टू डिस्कवर व्हाट ऑब्जेक्टिव दे शुड सेट, जिससे कि वो डिस्कवर कर सकें कि क्या ऑब्जेक्टिव उनको रखने चाहिए। हेल्प द लर्नर टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट, लर्नर की सहायता करते हैं टीचर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर ए लर्निंग प्रोजेक्ट एंड डिसर्न रेलिवेंट मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग। मेक श्योर दैट लर्नर आर अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये टीचर श्योर होता है कि लर्नर अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में अवेयर है, लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में अवेयर है, रिसोर्सेज के बारे में, इवेल्यूशन क्राइटेरिया के बारे में, व्हेन दे आर डिसाइडेड अपॉन। तो आज का हमारा टॉपिक था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।